दोस्तों फोटोग्राफी चैनल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और मैं अमित शर्मा, एक प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। तो मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एक बेसिक सवाल होता है लोगों का कि कौन सा कैमरा हमें लेना चाहिए और कौन सा कैमरा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए लेना चाहिए। नॉर्मली ये जो सवाल होता है ये बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, और जब भी वो कोई नया कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको ये सवाल हमेशा तंग करता है। और ऐसे बहुत सारे नए जो यूजर्स हैं जो कैमरे के, वो मुझसे कैमरा खरीदने के पहले एक बार पूछते हैं कि मुझे कौन सा DSLR लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा कैमरा फोटोग्राफी के लिए अच्छा होता है, वीडियोग्राफी के लिए अच्छा होता है। ये सवाल एक बेसिक सवाल है जो मोस्टली वो सारे फोटोग्राफर या फिर वो सारे नए कैमरा यूजर्स जानना चाहते हैं जब भी वो फोटोग्राफी करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। मोस्टली जब भी आप कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं तो आप इस कैमरे को एक टूल समझ के खरीदिए। जब भी आर्टिस्ट अपने टूल को खरीदता है तो वो उस टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि उसका टूल कितना कॉस्टली है। तो कैमरा भी फोटोग्राफी में एक टूल ही माना जाता है। आप इस टूल को कैसा इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को देखा है जिसके पास 2.5 लाख का कैमरा है, अच्छे गियर से, प्रोफेशनल गियर है, फिर भी उनकी फोटोग्राफी में उतनी क्वालिटी नहीं आती, क्योंकि उन्हें वो स्किल नहीं पता कि कैसे, उनके पास वो विज़न नहीं है कि वो किस तरीके से वो कैमरा को यूज़ करके अपने विज़न को अचीव कर सकें। और कुछ ऐसे भी मैंने फोटोग्राफर्स देखे हैं जिनके पास 20 से 30 हज़ार का कैमरा और कुछ प्राइम लेंसेस है, और उससे भी वो बहुत ही अच्छे तरीके का फ़ोटो निकाल सकते हैं या फिर वीडियो निकाल सकते हैं। उनका रीज़न ये है कि उनके पास वो स्किल है और साथ ही साथ उनके पास जो विज़न है, जो आर्टिस्टिक विज़न है, वो अच्छा है। तो इसको बात को हम साइड में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मोस्टली जब भी आप कैमरा खरीदने जाते हैं तो क्या होता है। तो जब भी वो आप स्टोर में जाते हैं तो और किसी कैमरे मॉडल के बारे में पूछते हैं तो जो भी सेल्समैन होता है या फिर स्टोर कीपर होता है वो अपने हिसाब से आपको उस कैमरे के बारे में बता देता है। जो भी उसके पास कैमरा होता है वो उसे दिखाता है, या फिर जिस कैमरे में उसको अच्छा मार्जिन मिलने वाला है वही अच्छे मॉडल आपको समझाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको सबसे पहले जब भी आप कैमरा खरीदने जाएँ तो कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। सबसे पहला जो चीज़ ये होता है कि आपको ये जानना है कि आप कैमरा किस लिए खरीद रहे हैं, आपका रीज़न क्या है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मोस्टली जो कैमरा खरीदने का मेन मकसद क्या होता है, और कैमरा जब खरीदते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कैमरा खरीदते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो बात यह है कि आप जिस ब्रांड के साथ जुड़ जाएंगे उस ब्रांड के आपको लेंसेज भी खरीदने पड़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे ब्रांड के साथ आप जुड़े जिससे कि आपको लेंसेज, या फिर जिसका सर्विसिंग सेंटर आपके होम टाउन में हो, जिसके लेंसेज आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो जब भी आप इस कैमरे को खरीद के और भी लेंसेज या फिर कोई दिक्कत आती है कैमरे में तो वो आपके होम टाउन में ही आप इसे फिक्स कर सकते हैं। दूसरा नंबर ये होता है कि जब भी आप कैमरा खरीदते हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि आप कैमरा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली जब भी आप कैमरा खरीदते हैं तो या तो आप उससे वीडियो करते हैं या फिर आप उससे फोटोग्राफी करते हैं। वैसे ब्रांड के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड आपको इंडियन मार्केट में मिलेंगे, जैसे सोनी, नाइकॉन, कैनन, लूमिक्स, फूजीफिल्म, पैंटेक्स, ओलंपस। लेकिन हम उनके बारे में नहीं जाएंगे। हम वैसे 3 ब्रांड के बारे में जानना चाहेंगे जो मोस्टली यहाँ इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ऐसे ब्रांड है जैसे कैनन, नाइकॉन, सोनी, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली अगर आप कैमरा लेकर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों करना चाहते हैं तो आपको कैनन लेना चाहिए, और क्योंकि कैनन के जो कैमरेज होते हैं उनमें फोकसिंग सिस्टम अच्छी होती है, जिससे आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में ही आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप उस कैमरे से सिर्फ फोटोग्राफी करने वाले हैं तो आप नाइकॉन ले सकते हैं, क्योंकि नाइकॉन की इमेज क्वालिटी और डायनामिक रेंज अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप इमेज को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। सोनी के जो भी कैमरे होते हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन सोनी आजकल के जो अपने DSLR लाइनअप के कैमरे को बंद कर चुका है और मोस्टली अभी मिररलेस में शिफ्ट हो चुका है। तो जितने भी उसके कैमरे आ रहे हैं वो मिररलेस आ रहे हैं, और मिररलेस एक नई टेक्नोलॉजी है जो DSLR से अलग होती है। तो अभी हम बात करेंगे कि आपको 3 ब्रांड के बारे में पता चल गया जिससे के अंदर ही आपको कोई कैमरा चूज़ करना है, जैसे कि कैनन, नाइकॉन और सोनी। तो कैनन आप चूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों के लिए, नाइकॉन चूज़ कर सकते हैं आप अगर सोनली फोटोग्राफी करना चाहते हैं, और अगर आप सोनी चूज़ करते हैं तो सोनी में आपको पता है कि आपको मिररलेस टेक्नोलॉजी मिलेगी और बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे, और सोनी का प्राइस थोड़ा सा नॉर्मली दूसरे DSLR से हाई रहता है, क्योंकि सोनी की टेक्नोलॉजी अलग हो चुकी है। अभी जितने भी सोनी के कैमरे आ रहे हैं वो सारे मिररलेस। अभी इसके बारे में और भी डिटेल में अगर जाने, मान लीजिए कि आप कैमरा लेने के लिए स्टोर पर गए तो आप 3 तरह के कस्टमर हो सकते हैं। पहला तो आप एक कैमरा लेना चाहते हैं, क्योंकि पहला तो आप एक कैमरा लेना चाहते हैं कि अपने घर के जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, कभी भी आप ट्रैवल करते हैं या फिर अपने फैमिली पिकनिक, फैमिली पार्टी के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर कैमरा लेना चाहते हैं
तो आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 20 से 40,000 के अंदर आपको एक अच्छा सा कैमरा मिल जाएगा। अब दूसरे तरीके के भी कस्टमर आते हैं, वो चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफी उन्हें पसंद आने लगा है और धीरे धीरे वो फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक कैमरा खरीद सकते हैं और साथ ही साथ कुछ लेंस ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि जब भी आप लेंस खरीदेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। मान लीजिए आप जब ये कैमरा खरीदते हैं तो कैमरा के साथ एक किट लेंस मिलता है, लेकिन किट लेंस के साथ आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे टाइप के कस्टमर हैं, आप चाहते हैं कि मैं फ़ोटोग्राफी में इसलिए आना चाहता हूँ कि मुझे फ़ोटोग्राफी अट्रैक्ट करता है, मैं इसे हॉबी बनाना चाहता हूँ, या फिर मुझे फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, मैं सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप जब कैमरा खरीदें तो कैमरे के साथ 1-2 लेंस खरीद लीजिए। मान लीजिए कैमरे के साथ आपको किट लेंस मिलता है, उसके साथ एक प्राइम लेंस भी खरीद सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मैं लैंडस्केप शूट करूँगा, आप एक अल्ट्रा वाइड लेंस खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैक्रो शूट करूँगा तो मैक्रो के लेंसेज ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो लेंसेज होते हैं वो अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपके पास लेंस अवेलेबल रहेंगे तो आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे और जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख सकेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। आप अराउंड 20 से 40,000 के आसपास का एक बॉडी किट के साथ ले सकते हैं और साथ ही साथ एक प्राइम लेंस ले सकते हैं जो 6-7 से 8,000 के अंदर मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड लेंसेज जो होते हैं अराउंड 15 से 20,000 के आसपास मिल जाता है। अगर आप मैक्रो लेना चाहते हैं तो मैक्रो के भी आपको लेंसेज मिल जाते हैं, या फिर आप फिल्टर से को भी यूज़ करके मैक्रो फोटोग्राफी सीख सकते हैं। अभी चलिए तीसरे तरीके के कस्टमर के बारे में बात करते हैं। वो ऐसे कस्टमर होते हैं जिन्होंने फोटोग्राफी में दूसरों को असिस्ट किया है, जो फोटोग्राफी में का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर फोटोग्राफी के बिजनेस में ऑलरेडी हैं, वो दूसरों के साथ कोलैब होकर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपना एक नया बिजनेस खुद सेटअप करें। तो जब ऐसे कस्टमर्स आते हैं तो उनको अपने पास एक प्रोफेशनल गियर रखना ज़रूरी होता है। तो आपको पता होगा कि कैमरे के जो रेंजेस होते हैं वो कंज्यूमर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक जाते हैं। मैंने जो पहले 2 टाइप के कस्टमर के बारे में बताया वो मोस्टली कंज्यूमर लेवल के कस्टमर है। वो चाहते हैं कि फोटोग्राफी से वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं और फोटोग्राफी को अपना एक एज ए हॉबी इंटरेस्ट बनाकर लेकर चलना चाहते हैं। तो तीसरा कस्टमर आता है वो प्रोफेशनल होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इससे प्रॉफिट अर्न करूँ, या मेरे पास क्लाइंट है, कस्टमर्स है, या फिर मैं फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मोस्टली होता क्या है कि वो बहुत ही कॉस्टली गियर खरीद लेते हैं। कभी 2.5 लाख का कैमरा खरीद लेते हैं, उन्हें फुल फ्रेम कैमरा खरीदना होता है, तो वो कभी 2.5 लाख का कैमरा खरीद लेते हैं, कभी 3 लाख का कैमरा खरीद लेते हैं। तो मोस्टली इसमें जो स्मार्ट कस्टमर वही होते हैं जो उनको ये पता रहता है कि फोटोग्राफी में सिर्फ कैमरा का ही रोल नहीं होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो लेंसेज का होता है। तो सबसे पहले जब भी आप फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लेंसेज में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे से अच्छे लेंसेज खरीदिए, और अगर आपके पास पैसे बचता है तो आप एक अच्छा फुल फ्रेम बॉडी लीजिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं बचते हैं तो आप क्रॉप बॉडी के साथ ही काम चलाइए, या फिर कहीं से आप यूज्ड फुल फ्रेम बॉडी खरीदिए और उसके साथ अपने नए जो प्रोफेशनल लेंसेज को पेयर कीजिए। यह हमेशा बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप फोटोग्राफी के बिजनेस में आते हैं या फिर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो सबसे उनका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखना है वो ये है कि फोटोग्राफर्स को हमेशा उसके लेंसेज पसंद होते हैं उसके कैमरे से ज़्यादा, क्योंकि हमेशा कैमरे को अपडेट करते रहना पड़ता है 3 से 4 साल के बाद। लेकिन जो लेंसेज होते हैं उसको आप अपने साथ 10 साल तक भी रख सकते हैं, और जो इमेज आती है वो उसका जो रिजल्ट होता है वो लेंसेज पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि कैमरे पे। तो अगर आपने कैमरे पे बहुत ज़्यादा आपने खर्च कर दिया है तो हो सकता है कि आपके पास लेंसेज अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर आप किट लेंस आपके पास बच जाता है, वो है 24-105 या फिर 24-70। मैं फुल फ्रेम कैमरे की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, उससे वो सारे एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पाते हैं, उसके लिए फिर से आपको स्पेंड करना पड़ता है। और मोस्टली जो फुल फ्रेम कैमरे होते हैं उसके जो लेंसेज होते हैं उसका जो प्राइस होता है नॉर्मली दूसरे लेंसेज से बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप फोटोग्राफी बिजनेस में आना चाहते हैं और अपना एक गियर खरीदना चाहते हैं तो मोस्टली आप फुल फ्रेम लेंसेज पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको 3 लेंसेज लेना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, एक होता है अल्ट्रा वाइड, और एक होता है नॉर्मल जूम जिसे 24-105 कहा जाता है, और एक होता है टेलीफोटो जूम जिसे हम 70-200 कहते हैं। ये 3 लेंसेज आपको खरीदना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप फुल फ्रेम कैमरा नया खरीदिए। मोस्टली 24 मेगापिक्सल से 25 मेगापिक्सल तक चल जाता है मोस्टली वेडिंग के काम के लिए, और सारे काम भी हो जाते हैं अनटिल और अनलेस आप लैंडस्केप शूटर है या फिर आपको बहुत सारे बड़े बड़े ऐड के आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तब आपको 45 या फिर 40 मेगापिक्सल कैमरे में जाने की ज़रूरत है, वरना वैसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो या तो आपके पास पैसे बचते हैं तो फुल फ्रेम कैमरा खरीदिए उस लेंसेज के अलावा, और अगर आपके पास पैसे नहीं बचते हैं तो आप यूज़ फुल फ्रेम कैमरा से भी 2-3 साल काम करके आप कुछ पैसे वहाँ से निकाल कर आप कैमरा खरीद सकते हैं। अगर नहीं भी होता है तो आप क्रॉप कैमरा से भी अपने उस लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको आज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ बातें आपको जानने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में आपसे शेयर करूँगा, और सारी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं आपके कुछ फ्यूचर में कुछ पैसे भी बचा सकते हैं, और फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।